ओके, हम लोग 5th यूनिट पे थे, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के। ठीक है, और रिएक्शन काइनेटिक्स चल रहा था। तो क्या क्या था रिएक्शन काइनेटिक्स में? तो पहला था रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या था? द रेट ऑफ रिएक्शन टेल्स एज टू व्हाट स्पीड द रिएक्शन ऑकर्स। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि कितनी तेजी से कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको बताया थे हम आटा चक्की का एग्जांपल, कि गेहूं एक तरफ से डाला जा रहा है। ठीक है, तो कितने स्पीड से गेहूं से आटा बन रहा है। मतलब कि आपका 1 किलो अगर गेहूं है तो 1 किलो गेहूं कितनी देर में वो आटे में कन्वर्ट हो जाएगा मिलिंग के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एक बार मान लीजिए एक चीज हो रहा है 5 मिनट में, एक हो रहा है 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो सबका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, मीन्स वो प्रोसेस कितनी तेज हो रही है या स्लो हो रही है उससे डिपेंड करता है। ठीक है, सेम थिंग आपके डाइजेशन में भी होता है कि आप क्या खाते हैं, कि आपका डाइजेशन, रेट ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, कि मतलब उसको कैसे जल्दी से जल्दी उसको डाइजेस्ट करता है बॉडी स्टमक में। ठीक है, तो वहां पे भी ये रेट ऑफ रिएक्शन आता है। सेम रेट ऑफ रिएक्शन आपके मेडिसिन के साथ भी आता है, कि आपका किस तरह से ड्रग मेटाबोलाइज होके और कितना बॉडी में असर कर रहा है, कितना एलिमिनेट हो रहा है, वो सारी मीन्स कंजम्पशन से लेके एलिमिनेशन तक का ये देखते हैं उसमें। यहाँ पे भी आपका ड्रग कैसे आपका बॉडी में जाके उसका एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन हो रहा है, उसमें भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन। क्या रिएक्शन बता रहा है? एक ए था, ए क्या था? आपका रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसको रिएक्शन कॉज करने के बाद क्या बना? पी बना। पी क्या है? आप सॉरी, बी क्या है? बी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? द कंसंट्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिक्रीज एंड बी इंक्रीज एज टाइम पासेस। क्या होता है? एक तरफ से आपका ए, ए मीन्स आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जैसे जैसे आपका स्टार्टिंग में क्या होगा? आपका रिएक्टेंट मान लीजिए आपने 10 किलो चीज कोई चीज ली। ठीक है, अब उसको मिलिंग करके, ठीक है, आप मान लीजिए गेहूं करके आप उसको आटा कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होगा? आपका गेहूं 10 किलो है। ठीक, पीसना शुरू किए तो क्या हुआ? इनिशियली आपका गेहूं ज्यादा था, आटा जीरो था। जैसे जैसे आपका रिएक्शन कॉज होगा, मतलब जैसे जैसे आपका मिलिंग होगी वहां पे, तो क्या होगा? एक तरफ से गेहूं कम होता जा रहा है और आटा बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा गेहूं खत्म, सबका आटा में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं क्या हो रहा है इसमें? इस तरह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन कॉज करता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? सो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंस एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द चेंज इन concentration of any of the reactant or product per unit time। क्या कर रहा है? The change in concentration of any of reactant और product means reactant और product का जो इंटरचेंज मतलब जैसा रिएक्शन क्या होता है, इंटरचेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। गेहूं आटे में नहीं हो सकता है, सिंगल वन वे वाला है वो। एक बार गेहूं से आटा बन गया तो बन गया, अब उसका गेहूं नहीं बना सकते। लेकिन रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट मीन्स, मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिखाया है, अभी कहा जाए ए प्लस बी, तो दो रिएक्टेंट हो गए, दो आपस में रिएक्ट करके फिर करेंगे। ठीक है, या फिर उसके साथ में कुछ कैटलिस्ट होते हैं, उसके साथ रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन कॉज कराते हैं। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ में मीन्स प्रोडक्ट जो आपका है, तो इनका जो चेंजेस है ये पर यूनिट टाइम के हिसाब से इनको कैलकुलेशन करते हैं। मतलब प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड के हिसाब से उसको करते हैं। ठीक है, या पर डे, पर मंथ, पर ईयर, अलग अलग रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? सो फॉर द अबव रिएक्शन, रिएक्शन क्या था उसका? ए, अच्छा ए से बी वाला क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। मींस पहले क्या कहता है? दो चीज बताए थे लास्ट टाइम, थोड़ा डिस्कस हुआ था ये। क्या बता रहा है?
जो आपका ए है मीन्स रिएक्टेंट है, उसके डिसअपियरेंस का, मतलब वो किस रेट से घट रहा है या खत्म हो रहा है। ठीक है, ए गेहूं था जिसको पिसना शुरू कर दिए, तो किस रेट से गेहूं 10 किलो से 9 किलो से 8 किलो 7 किलो, वो क्या रेट है। और दूसरा क्या कर रहा है, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी, मतलब आटा किस तेजी से बन रहा है। ठीक है, आटा कितना क्या रेट से बन रहा है उसकी कैलकुलेशन। तो या तो दोनों निकाल सकते हैं हम लोग कि किस तेजी से गेहूं घट रहा है, बिस रहा है, और किस तेजी से आटा बन रहा है, दोनों के हिसाब से होगा। अच्छा, अब इसको कैसे हम फॉर्मूले में कैसे इसको पिरोएंगे, ये देखिए। रेट कैसे कर रहा है, जब आपका घट रहा है क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ए घट रहा है तो उसको माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं, डीए बाई डी टी से। ठीक है, टी क्या है इसमें, टाइम है। ठीक, और जब ये अपियरेंस मतलब बढ़ रहा है, क्या आपका हो रहा है, ये जो बी है आपका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, तो उसको प्लस साइन डिनोट कर रहे हैं, डीबी बाई डी टी। ठीक है, where negative sign shows decrease in concentration of reactant A, positive sign indicates increase in concentration of product B। ठीक है, अभी तक ये सिंपल चीज थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, यूनिट्स ऑफ रेट, जो रेट चल रहा है उसकी यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, रिएक्शन रेट हैज यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, मींस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें और क्या कर रहा है, व्हेन एक्सप्रेस्ड कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अब क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन को कैसे नोट कर रहे हैं, पहले क्या बताया कि इसका यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, मींस कंसंट्रेशन पर टाइम, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, बट द टाइम में बी गिवन इन सेकेंड्स मिनट्स आवर्स डेज ईयर, जो भी आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है कि आपका देखिए मोल पर लीटर हो गया, और उसके बाद सेकंड है। ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड। अब इसमें क्या है कि लीटर ये भी इनवर्स में है, मीन्स नीचे आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर मिनट में करना है तो मोल पर लीटर मिनट, इसको कैसे लिखेंगे, मोल इनवर्स मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। या फिर अगर आवर्स में करना है तो मोल पर लीटर मल्टीप्लाई बाय आवर, इसको कैसे डिनोट करेंगे, मोल पर लीटर इनवर्स या इनटू आवर इनवर्स। ठीक है, अगर ये डेज में होगा तो क्या करेंगे, और मंथ या ईयर में होगा तो क्या करेंगे, उसको आवर की जगह से रिप्लेस कर देंगे, मिनट की जगह, मीन्स जो आपका टाइमिंग वाला स्लॉट है ना, आवर इनवर्स है तो उसमें डे इनवर्स हो जाएगा, ईयर इनवर्स हो जाएगा, मंथ इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कन्वर्जन के लिए करेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है रेट लॉस। अब ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे क्या क्या उसमें लॉज हैं, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा, बॉडी में कोई भी चीज करते हैं या बॉडी का कोई भी चीज मिमिक करते हैं, मिमिक मतलब बॉडी कंडीशन में, मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है उसके कंडीशन को मिमिक करने के लिए क्या करते हैं, हम 37 डिग्री उसको बाहर भी इन विट्रो जब करते हैं बॉडी के बाहर। ठीक है, कोई भी चीज जैसे आपका टेबलेट का टेस्ट करते हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन, तो उसको हमेशा हम लोग 37 डिग्री पे रखते हैं। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 प्लस माइनस 5 डिग्री या 2 डिग्री करते हैं, बट इसको हमको मेंटेन करना है। क्यों, क्योंकि हमको जो भी दवा का टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, टैबलेट का कैप्सूल का, जो भी आपका इन विट्रो कर सकते हैं, उसको हमको किस पे देखना है, उसको हमको फाइनली ह्यूमन बॉडी के ट्रायल के लिए देखना है, या ह्यूमन बॉडी को कंज्यूम करानी है, पेशेंट के लिए है। तो पेशेंट का यूजुअली बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37। ठीक है, अब 37 डिग्री टेम्परेचर के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी चीज हम कहीं भी कुछ भी करेंगे तो उसको 37 पे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट लॉ कर रहा है कि जब हम टेम्परेचर फिक्स करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है,
अब कुछ रिएक्शन कोल्ड मीन्स कोल्ड कम टेम्परेचर होती है, कुछ होती है कि जैसे आपका हीट करेंगे तो होगा 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन कॉज होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं तो क्या रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं तो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, बाय अ स्टडी ऑफ न्यूमरस रिएक्शंस it is shown that the rate of the reaction is directly proportional to the reaction concentration। ठीक है, क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, ईच कंसंट्रेशन बीइंग रेज टू सेम पावर, हर कंसंट्रेशन को सेम पावर तक रेज कर रहे हैं। फिर इसमें रिएक्शन ये कैसे बना रहे हैं इसको, सो फार द सब्सटेंस ए अंडरगोज रिएक्शन मींस जो आपका रिएक्टेंट ए है उसको रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिएक्टेंट जो कि ए है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ईच कंसंट्रेशन बीइंग रेज टू सेम पावर मींस इनको अगर रिएक्टेंट की कोई क्वांटिटी होगी तो उनको क्या करते हैं, ए का मतलब जो पावर दिखा रहे हैं एन, एन क्या है, ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को शो कर रहा है। तो कैसे कर रहा है फिर, ये रेट इज इक्वल टू के ए कर सकते हैं। ठीक है, के ए टू द पावर एन वेयर के क्या है, के इज रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट बनाया गया है। और इसके बाद से आपका जो ए है वो रिएक्टेंट है, एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने उसमें है। ठीक है, अब इसमें जैसे अगला क्या एग्जांपल से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉर अ रिएक्शन 2A प्लस बी मीन्स दो रिएक्टेंट्स हैं, 2A है मीन्स ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं प्लस बी है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या बन रहा है, इसके रिएक्शन के बाद से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे बता रहे हैं, रेट इज इक्वल टू, अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर रहे हैं, सीधे इज इक्वल टू के कांस्टेंट ले लिए और ए एम और बी एन ये कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एम और बी एम और एन क्या है, ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कर रहा है, एक्सप्रेशन ए मींस फर्स्ट और सेकंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन जो दिखा रहे हैं टेल्स द रिएक्शन बिटवीन, इसके बिटवीन में रिएक्शन क्या बता रहा है, रिलेशन क्या बता रहा है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसमें क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बता रहा है और ये रेट ऑफ रिएक्शन का भी बता रहा है, और क्या बता रहा है कि ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बारे में भी ये बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होता है, सो एन expansion expression which shows how the reaction rate is related to concentration is called the rate law and rate equation। क्या कर रहे हैं, an expression which shows how the reaction rate is related to concentration, कैसे रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ये जो शो कर रहा है इसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ या रेट इक्वेशन। इसमें रेट इक्वेशन कौन सी है, आपको अगर कहा जाए रेट इक्वेशन कौन सी है तो आपकी रेट इक्वेशन ये वाली है। ठीक है, ये आपकी रेट इक्वेशन है। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट जो आता है ये आपका, अब इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, द पावर एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन एन एंड एम इन द रेट लॉ। क्या कर रहे हैं इसमें, ये यूजुअली क्या होंगे, स्मॉल होल नंबर्स, 1 2 3 4 ऐसा होल नंबर्स रहेंगे, या तो फिर ये फ्रैक्शन रहेंगे 1/2 1/3 1/4 इस तरह के, या 2/3 इस तरह से रहेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये जो एन और एम है ये क्या है, ये एक्सपोनेंट्स हैं जो कि क्या बताते हैं, कंसंट्रेशन बताते हैं इसका
एन और एम का कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस एन और एम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, इट इज apparent that rate law for a reaction must be determined by experiment। किस तरह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है, रेट लॉ है फॉर फॉर अ रिएक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। किस तरह से एक्सपेरिमेंट से ये करेंगे, ठीक है। जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, रेट लॉ देख रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट ये सीम्स टू बी रियल रिएक्शन की तरह से कॉज करता है। तो रिएक्शन इसमें कैसे होता है देखिए, कैसे है इसमें रिएक्शन, पहला देखिए क्या है इसमें, 2N2O5, ये जो रिएक्ट कर रहा है क्या बना रहा है, 4NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन को कैसे रेट लॉ में कैसे लिख रहे हैं, रेट इज इक्वल टू KN2O5। ये आपका रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ठीक है। S2 प्लस I2 गिव्स 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। रेट कैसे लिख रहे हैं इसमें, रेट इज इक्वल टू KS2I2, ठीक है। ये जो भी आपके देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिएक्शन के बाद ब्रेकडाउन हो रहा है। ये आपके रिएक्टेंट अगर देखेंगे तो ये ए और बी रिएक्टेंट हैं जो कि रिएक्ट करने के बाद कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका देखिएगा ये सिंगल रिएक्टेंट है जो रिएक्ट करने के बाद में ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपका 2NO प्लस 2H2 गिव्स N2 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट इज इक्वल टू KS2 N2, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है। ये आपकी चीजें थी रेट लॉ की। इसके बाद से जो आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कैसे काम करता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। क्या कर रहे हैं इसमें, द सम ऑफ द पावर है, एक्सपोनेंट वाले जो पावर थे उसको सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल, रेट इज इक्वल टू KAM एंड इंटू BN। ये आपका क्या है, ये आपका एक रिएक्शन है, ठीक है, रेट रिएक्शन है। अब इसको कैसे आप कर रहे हैं, सो ऑर्डर ऑफ सच अ रिएक्शन इज M प्लस N, मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या हो रहा है, ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको M प्लस N ये टोटल कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे हो गया, तो M प्लस N ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। The overall order of reaction M plus N may range from 1 to 3 and can be fractional, ठीक है। अब क्या है, M plus N रेंज क्या कर सकता है, 1 से 3 तक, या फिर फ्रैक्शनल में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या बोल रहा है कि ये आपका रेट लॉ है और रिएक्शन ऑर्डर है जो प्रेजेंट कर रहा है, कैसे, रेट इज इक्वल टू KN2O5, जो भी आप पहले देखे थे। इसका रिएक्शन ऑर्डर क्या है, ये 1 है, ठीक है। दूसरा कह रहा है रेट इज इक्वल टू KS2I2, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, ये S2 के लिए 1 और I2 के लिए 1, दोनों के लिए 1 1 पावर है, N और M जो बोलते हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया 2। फिर रेट इज इक्वल टू KNO2 का होल स्क्वायर, इसका रेट कितना है, इसका 2 है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये पावर यहाँ पे है 2 द पावर 2, तो वो 2 हो गया।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, रेट इज इक्वल टू के H2 NO2 पावर 2 मीन्स यहाँ पे ये आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे जो आपका पावर है इसके नाते क्या हो गया, ये NO2 ट्वाइस हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया। तो यहाँ पे जब पावर हो गया 2, यहाँ पे पावर क्या हो गया, यहाँ पावर हो गया 1, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3। यहाँ पे आपका पावर 2 था इसमें, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पावर 1 है एक का, और यहाँ पे एक H2 का पावर ये भी आपका 1 है, ठीक। तो 1 + 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका पावर सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट देखिए, यहाँ CHCl3 इसका पावर 1 है, ठीक है। अब इसके बाद से Cl2 का टू द पावर 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आएगा ये क्या आएगा, हाफ। तो 1 + हाफ कितना हो गया, 1.5, ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे बता रहा है, इफ अगर m + n, मतलब यहाँ पे mn क्या था, यहाँ देखेंगे अगर ये जो 1 1 दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी जो 1 1 दिख रहा था, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये यहाँ देखेंगे तो ये m है, और यहाँ पे ये n है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर m + n का टोटल 1 आता है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा टेक्निकल चीजें शुरू हो गई हैं कि आपको समझने वाली चीजें कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है। क्या बता रहा है, जब m और n का जो टोटल होगा वो 1 होगा, मीन्स आपका पहला केस जो है, जो आपका पहला केस है ये वाला, इसमें टोटल कितना, एक ही है, टोटल इसका 1 ही हो रहा है। तो इसका जो 1 हो रहा है मीन्स ये क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n + n का वैल्यू अगर 2 आता है, ठीक है, सेकंड वाले का, इस वाले का जो है, तो 2 आया का मतलब क्या है, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इसका जो टोटल है वो 3 आया तो क्या होगा, इट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इसके बाद से इतनी चीज आपको समझ में आ गई, क्या क्या चीजें थी इसमें, इसमें कोई डाउट? हाँ,